अभी और ही पास आ। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने नोट्स बनाए होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोग को दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म में आप लोग को वीडियो नंबर 3 आज आप लोग को देने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो नंबर 3 में आज आप लोग को क्या पढ़ना है? वीडियो नंबर 3 में आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज समझाने वाला हूं, जो आप लोग को बिल्कुल समझने चाहिए। जो आज जो पॉइंट्स पढ़ाने वाले हैं, जो बिल्कुल आपके पेपर से लगभग यहाँ से नहीं तो आपको 5 नंबर एकदम आपको आने वाला है, बिल्कुल 5 नंबर। क्योंकि यह आज का जो क्लास चलेगा गजब का और मस्त क्लास चलेगा, जिसमें आप लोग अपने जो भी आपके मतलब डाउट्स होंगे वो बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म मतलब क्या होता है बाबू? कि उसमें दो समीकरण होंगे और वो दोनों एक साथ होंगे। युग्म मतलब होता है एक साथ। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान देते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और b2x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण जो है वह कैसे समीकरण बाबू? रेखीय समीकरण युग्म है। ठीक है बच्चों, इस पर कुछ कंसेप्ट आप लोग यहाँ पर एक बॉक्स में हम बना कर दिए हैं। उस बॉक्स को आपको क्या करना है? याद कर लेना है, नोटबुक में इसको अच्छे से उतार लेना है। क्योंकि ये समझ लीजिए कि ये नोट जो आपको ये बॉक्स है, इसमें से आपको लगभग नहीं तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए क्या क्या कह रहा है। अनुपात की तुलना, अगर अनुपात की तुलना हम कर रहे हैं इससे, तो कह रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो उसमें समीकरण का जो हल होगा वो कैसा होगा? केवल एक हल, केवल एक हल क्या होगा बाबू? होगा। ठीक है बाबू, कई पेपर में केवल एक हल पूछ लेता है और कभी कभी पूछ लेता है अद्वितीय हल। क्या पूछ लेता है बाबू? अद्वितीय हल। ठीक है बाबू, ग्राफ पूछेगा तो आप बताइए ग्राफ जो होगा वो कैसी होगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं होगी। और पूछेगा निकाय, समीकरण का निकाय। क्या पूछेगा बाबू? समीकरण का, समीकरण का जब निकाय पूछेगा तो बताएंगे संगत और कौन सी? अविरोधी। मतलब समझ लीजिए बाबू, यहाँ पे कह रहा है संगत और क्या बाबू? अविरोधी। जब समीकरण का निकाय पूछेगा तब ये बात लिखना पड़ेगा, संगत और अविरोधी। ठीक है बच्चों, पहला कंसेप्ट आप मतलब समझ में आ गया। दूसरा, अगर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2, मतलब तीनों क्या होगा? एक दूसरे से बराबर होंगे। तो इतना बात समझ में आपको आ जाना चाहिए कि उसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल, अर्थात अनंत हल होंगे। ठीक है बच्चों, और पूछेगा ग्राफीय निरूपण पूछेगा तो आप बताएंगे बाबू संपाती रेखा जो होगी उसमें क्या होगी? संपाती होगी। आपको पहले जो वीडियो नंबर 2 गया था उसमें आपको बहुत अच्छे से रेखा बताया गया था कि समानांतर रेखा होगा तो कैसी होगी, संपाती होगी तो कैसी होगी, प्रतिच्छेदित होगी तो कैसी होगी। ग्राफ पर अच्छे से वीडियो नंबर 2 में बताया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। संपाती रेखा होगी और उसके समीकरण निकाय क्या होंगे? संगत और आश्रित होंगे। संगत और क्या होंगे? आश्रित होंगे। तीसरा है आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, तो इसमें कोई हल नहीं होगा। समीकरण हल क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। जब b1/b2 c1/c2 की जो बराबर नहीं होगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। ग्राफीय निरूपण जो होगा वो कैसा होगा बाबू? समानांतर रेखा होगा। और उसके बाद से समीकरण जो निकाय होंगे वो कैसे होंगे? असंगत और विरोधी होंगे। ठीक है बच्चों, ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप नोटबुक्स में अच्छे से एकदम रंगीन में आप इसको उतार लीजिए और इसको अपने याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम इन्हीं
मतलब सूत्रों पे आधारित जो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3.2 है, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बगल में खड़े हैं और चलते हैं एक्सरसाइज में 3.2 में। ठीक है बाबू, उतारिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा तो ठीक है बच्चों, तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पे बोर्ड पे। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बताइए। क्या कर रहा है बाबू, पहले काम करना क्या है, आपको 2 समीकरण देना होगा। क्या करना होगा बच्चों, 2 समीकरण देना होगा और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले तो समीकरण देना होगा, उसके बाद ग्राफीय विधि से क्या करना होगा, हल करना होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाबू, एकदम इजी है ये क्वेश्चन, एकदम इजी है। ध्यान दीजिए, पहले इसमें देखो 2 चर वाला है ना बाबू, तो 2 चर वाले में आपको सबसे पहले क्या करना होता है बाबू कि इसमें 2 मतलब व्यक्तियों को या पदार्थों को या जो भी चीज़ 2 इसे मालूम करना होगा, क्योंकि हम 2 पदार्थों को या व्यक्तियों को हम यदि उसमें जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो शायद हम x और y का मान हम क्या कर पाएंगे, बिल्कुल हम ले पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हम यहाँ पर सवाल पढ़ेंगे कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 का में कितने विद्यार्थी बच्चों, 10 विद्यार्थी हैं, और उसमें कह रहा है कि एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में क्या कर रहे हैं, लोग भाग ले रहे हैं। एक प्रतियोगिता हुआ है, उसमें क्लास 10 के बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं, तो क्या विद्यार्थी केवल लड़कों को कह सकते हैं? नहीं, लड़कियों को भी विद्यार्थी कह सकते हैं। उसमें लड़का और लड़की दोनों आदमी को हम विद्यार्थी कहेंगे। तो कक्षा कौन सा है, 10, और उसमें बच्चों की संख्या कितनी है, अर्थात विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो हम यहाँ लेंगे क्या बाबू, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे माना कि। क्या लिखेंगे बाबू, माना कि। एकदम स्लो पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। माना कि लड़कों की संख्या हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, x। फिर लेते हैं यहाँ पे बाबू लड़कियों की संख्या, क्या मान लेंगे बाबू, y। चूंकि क्या सवाल कह रहा है, कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो विद्यार्थी कितने हैं बाबू, 10 विद्यार्थी हैं। और भी बताएं कि लड़का और लड़कियों को दोनों को मिलाएंगे तो विद्यार्थी हमारे कितने हो जाएंगे, 10। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण पहला हमारा होगा x + y बराबर कितना, 10। समीकरण ये हमारा कितना होगा, 1। ठीक है बाबू, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की जो संख्या होगी वो लड़कों की संख्या से 4 गुना अधिक होंगी। मतलब यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि अगर यहाँ पे लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या तूने क्या माने हो, y माने हो, और लड़कों की संख्या क्या माने हो, x माने हो। तो यहाँ पर दोनों व्यक्तियों की संख्या तो बिल्कुल बराबर हो गई ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 गुना अधिक है। तो लड़कियों की संख्या ये है और लड़कों की संख्या ये है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, ठीक है बच्चों, तो इस समीकरण हमारा कितना हो गया, 2। यही बोला था कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बताइए। क्या ये हमारा दोनों समीकरण युग्म मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्राफीय विधि से हल, इस बात को लिख दीजिए। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना बाबू, x + y बराबर 10। अब एक आप लोग को याद है
कि हम पहले ही बताए थे वीडियो नंबर 2 में कि इसमें जो x और y का किस ग्राफ के मतलब ग्राफ में किस बिंदु पर x और y का भुज और कोटि किस बिंदु पर कटेगी, ये आपके लिए ट्रिक बताए थे। उस ट्रिक हम यहाँ पर एक बार इस्तेमाल करेंगे। x प्लस वाई बराबर कितना 10 और x माइनस वाई बराबर 4, ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 14 होगा, 2 सतह 14x बराबर 7 और x का जो मान होगा एक में रखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान रख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे 10 प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा, y बराबर कितना होगा। मतलब ये हो गया, इस बात से हम सेटिस्फाइड हो गए कि x का मान और y का मान जब आ जाता है तो मतलब इसमें ये होगा कि इसमें लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या हम निर्धारित कर पाएंगे ग्राफ विधि द्वारा। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस में है x, उधर आएगा तो माइनस में होगा, तो y बराबर कितना होगा 10 माइनस x। लिखेंगे यहाँ पे जब पहले छोटा अंक रखेंगे, सबसे पहले छोटा अंक हम क्या रखेंगे यहाँ पे, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कितना और रखते हैं यहाँ पे 1, क्या रखते हैं बाबू 1 रखेंगे। x बराबर हम अगर x बराबर 1 रखते हैं तो शायद y बराबर 10 माइनस 1, तो y बराबर कितना होगा 9। तो यहाँ पर हमारा बिंदु कितना होगा बाबू, बिंदु हमारा x का मान 1, y का मान 9। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हम ध्यान देंगे यहाँ पे, तो x का मान हम यहाँ रख देंगे 1, y का मान 9। ये जो चीज़ है बिल्कुल इसको मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, फिर अब हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे जब। अभी हम आप लोगों को इधर बताए थे कि x का मान कितना आया था 7 आया था, y का मान 3 आया था। तो x का मान अगर 7 आया तो हम यहाँ रखेंगे क्या बाबू, ये आपका x बराबर 7, y बराबर 10 माइनस x, y बराबर 10 माइनस 7, तो y बराबर कितना होगा 3। ये आपका बिंदु हो जाए कितना, x का मान 7 तो y का मान 3। अब इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे x का मान 7 तो y का मान 3। ठीक है बच्चों, चलिए अब लिखेंगे समीकरण 2। अभी हमारा क्या होगा समीकरण 2, यहाँ पे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 हमारा कितना होगा x माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस में प्लस में होगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा, तो x माइनस 4 बराबर y, इसलिए y बराबर x माइनस 4। लिखेंगे यहाँ पे जब अपने मान से मान रखेंगे, अगर x का मान यहाँ पर हम 6 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, x लिखेंगे x बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4 बराबर कितना होगा 2। तो लिखेंगे यहाँ पे बिंदु x का मान 6 और y का मान 2। ठीक है बच्चे, इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे x y का। तो x का मान हमने क्या रखा था 6, y का मान क्या रखा था 2 आ गया। ठीक है, और एक बिंदु हम लोग यहाँ पर ये निकाले थे 7 और 3, इसको भी रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किनारे पर बना रहे हैं यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे जब x बराबर कितना लेते हैं 7, तो समीकरण हमारा ये है y बराबर x माइनस 4, तो y बराबर 7 माइनस 4, तो y बराबर कितना होगा 3। ठीक है, तो 3। ठीक है बच्चों, तो ये इस x का मान 7 y का मान 3 यहाँ भी लिख देंगे हम लोग, x का मान 7 y का मान 3। ठीक है बच्चों, ये चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर दिखा देंगे। तो आप इसे क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका ग्राफ हम बना के दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और उसके बाद हम चलते हैं। अब इस जो समीकरण आप लोगों को प्राप्त हुआ था, जो बॉक्स बनाए थे आप लोग, अब उस माध्यम से आप लोग क्या करने वाले हैं, अब आप उसका ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देंगे आप लोग कौन सी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर लिख देंगे ग्राफ। यहाँ लिख देंगे आप लोग को, यहाँ बाबू
ग्राफ लिख देंगे। ठीक है बाबू। अब आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम ग्राफ के लिए 2 अक्ष लेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ ग्राफ के लिए 2 अक्ष लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ये आपका y अक्ष हो गया और ये आपका x अक्ष हो जाएगा। ठीक है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे x डैश, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ y डैश और यहाँ का होगा 0। अब ध्यान देना कि इसमें संख्या कितना है, तो 9 तक है हाई संख्या और लो तक 1 संख्या। तो यहाँ करते हैं हम क्या कि 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 6 8 10। यहाँ लिखते हैं 2 4 6 8 10। यहाँ पर करते हैं -2 -4 -6 -8 -2 -4। ठीक है बच्चों, आप ऐसे कर लेंगे। अब ध्यान देंगे, पहला हमारा समीकरण 1 है, x का मान 1 y का मान 9। ठीक है बच्चों, x का मान 1 y का मान 9, उस पर ध्यान देंगे क्या कह रहा है। तो x का मान अगर 1 लेते हैं तो ये हमारा x की पट्टी है, तो 0 और 2 के बीच में यहाँ 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 0 के बाद 1 उसके बाद 2, मतलब 1 यहाँ होगा और y का मान 9 होगा। मतलब यहाँ पे जब y के लेंगे तो यहाँ पे 8 और 10 के बीच में क्या होगा, यहाँ पे 9 होगा। तो यहाँ से 1 चलेगा और यहाँ से आपका कितना होगा 9 आएगा। तो ये बिंदु हमारा कहाँ मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है। और इधर यहाँ पे क्या बाबू, x का मान 1 y का मान 9। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ेंगे हम इसके लिए। x का मान 7 y का मान 3। x का मान 7 तो 6 और 8 के बीच में यहाँ पर 7 होगा और y का मान 3 तो 2 और 4 के बीच में क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ से चलेंगे और ये यहाँ से आएंगे और फिर ये यहाँ से आएंगे, यहाँ पे बिंदु हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे क्या बाबू, 7,3। ठीक है बच्चे, अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला देंगे, ऐसे क्या करेंगे, खींच देंगे और जो समीकरण लिख देंगे यहाँ पे x + y बराबर 10 लिखेंगे। यहाँ पे x + y बराबर 10। फिर वैसे ही x का मान 6 y का मान 2 है, तो x का मान यहाँ पे आपको 6 है और y का मान 2 है। तो ये बिंदु कहाँ आने वाली है, ठीक यहाँ आने वाला है। ठीक है, x का मान 6 y का मान 2 और x का मान 7 y का मान 3, यह बिंदु यहीं हो जाएगी। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। ठीक है बच्चे, ये खींच देंगे और समीकरण जो होगा लिख देंगे यहाँ पे x - y बराबर 4, x - y बराबर 4। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये किस बिंदु पर कटा हुआ है। तो यहाँ पे x का मान 7 y का मान 3 पर कटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कटान बिंदु, कटान या प्रतिच्छेद बिंदु लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु 7,3। ठीक है बच्चे, तो आपका ये आंसर होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लड़कों की संख्या आपका 7 होगा, लड़की की संख्या कितना होगा, 3, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको समझ में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबू, उसको मेहनत करके आप लोग, जितना मेहनत से आपको समझाया जा रहा है उतनी ही मेहनत से आप करके घर पे अपने नोट्स बुक्स पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं जस्ट नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। ठीक है बच्चे,
बहुत ईजी सवाल है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य क्या करना है, बताना है। चलिए कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना कि एक पेंसिल का मूल्य आपका कितना रुपया हो जाएगा बाबू, x रुपया। कह रहा है कि पेंसिल है और कलम है, तो अब एक पेंसिल का मूल्य और x रुपया है, तो शायद एक कलम का मूल्य भी निकाल लीजिए। एक कलमों का मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा बाबू, तो y रुपया होगा। कितना होगा बच्चे, y रुपया। चूँकि आपको खुद बता देना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपया हो रहा है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। अगर एक मतलब आम का दाम 2 रुपया होगा, तो शायद 2 आम का दाम 4 रुपया होगा। कैसे होगा, तो 2 दूनी 4, गुणा कर दिए। सेम कंडीशन यहाँ बाबू होगा कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया होगा, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x हो जाएगा। क्या लिख देंगे बाबू, 5x। ठीक है। एक कलमों का मूल्य y रुपया, तो क्या 7 कलमों का मूल्य 7y रुपया हो जाएगा जी। यहाँ लिख देंगे 7y। और कह रहा कुल मूल्य, मतलब पेन, पेंसिल और पेन दोनों का कुल मूल्य, दोनों का करेंगे जोड़ देंगे, और इसका दाम कितना हो जाएगा बाबू, 50 रुपया। इसमें बड़े कितना होगा, 1। ठीक उसी प्रकार से 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपया। वैसे ही कितना पेंसिल है, 7 पेंसिल, तो अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। 5 कलम का मूल्य निकालना है, तो एक कलम का मूल्य अगर y रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य 5y बराबर कितना होगा, 46। इस समीकरण कितना होगा, 2, 46 रुपया हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ देखेंगे समीकरण 1 में। ठीक, एक कितना है बाबू, हमने पहले बताया था। इसको बनाने से पहले आप रफ कर सकते हैं, बिल्कुल रफ कर सकते हैं। इसको रफ करेंगे, यहाँ पे 5x प्लस 7y बराबर 50, 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसमें 7 से, इसमें 5 से। 7 पचे 35x, 7 सते 49y, और 7 पचे 35। फिर से गुणा करेंगे, 7 पचे 35, 50, 25, और 6 पचे 30 के जुड़ा हाथ में 3, और 5 चौका 20, तो 3 कितना होगा, 23। ये कट जाएगा। ठीक है। तो 9 में से 5 जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, y। यहाँ 0, 5 में से 3 गया 2, और 3 में से जाएगा कितना, 1। अब इसको कटाएंगे इससे, तो कितना मर्द कट जाएगा बाबू, 5 मर्द में कटा सकते हैं, 5 मर्द में कट जाएगा। y बराबर कितना होगा, 5। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x प्लस 7 गुणे 5 बराबर 50। 5x प्लस 35 बराबर कितना होगा, 50। 5x बराबर 50 प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा। 50 में से 35 जाए कितना हो जाएगा बाबू, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे होगा कितना, 4 में से 1, 5 तरीका x बराबर कितना हो गया, 3। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे y का मान आ गया, यहाँ पे x का मान आ गया, तो यही इसी बिंदु पर ही क्या करेंगे, निकाल पाएंगे। मतलब अगर x तुम माने हो एक पेंसिल का कीमत, तो उसका कीमत 3 रुपया हो गया। अगर तुम माने हो कलम का दाम y रुपया, तो उसका कितना कीमत होगा, 5 रुपया। यहाँ तक परफेक्ट हो गया। लेकिन हमको तो क्या करना है, ग्राफ पे दिखाना है ना। प्रतिच्छेद बिंदु का हमारा होना चाहिए, हमारा यह 3 और 5 ही होगा। ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा कितना है बाबू, 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है। तो ये क्या करेंगे बाबू, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा। 7y बराबर 50 माइनस 5x। ठीक बाबू, कहाँ ले जाए, नीचे कहाँ ले जाइए, तब आई। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, ये y बराबर 50 माइनस 5x, अब बटा 7 नीचे से आ जाएगा, ये हो गया आपका 7। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखेंगे y बराबर, अब अपने मन से मान रखेंगे x का वैल्यू, तो सबसे पहले छोटा मान रखेंगे x बराबर क्या रखेंगे बाबू, जो यहाँ पे कट के आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, अगर x का मान 0 रखते हैं तो नहीं कट पाएगा, x का मान 1 रखेंगे फिर भी नहीं हो पाएगा, x का मान 2 रखेंगे फिर भी नहीं होगा, x का मान 3 रखते हैं तो शायद हो जाएगा, x का मान 3 रखने पर हो जाएगा। तो x का मान जब 3 रख देंगे तो कितना होगा, y बराबर 50 गुणे 3 बटा कितना होगा 7, y बराबर 50 माइनस 5 तरीका 15 बटा 7, तो y बराबर घटेगा तो कितना होगा 35 बटा 7, कटाएंगे इससे कितना मतलब कट जाएगा 5, मतलब यहाँ पर हमारा बिंदु जो होगा वो कितना होगा, x का मान 3 y का मान 5। तो इसके लिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा बाबू। समीकरण 1 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा, वह उसका बॉक्स हम यहाँ बना देते हैं, x और ये y, x का मान 3 y का मान 5। ठीक है बाबू। अब एक दूसरा लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे जब, यहाँ भी होगा जब x बराबर आपके, अब तो 8 हम मान हम रखेंगे, एक ऐसा मान रखेंगे जिस मान रखने के बाद ये भी कट जाए। तो अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट हम यहाँ पर 10 रखते हैं, 10 × 50 कट जाएगा, 10 रखते हैं। ठीक है, जब 10 रखेंगे तो कितना होगा, y बराबर 50 माइनस 5 गुणे 10 बटा कितना होगा 7, y बराबर 50 माइनस 50 बटा कितना होगा 7, ये कट जाएगा, y बराबर कितना होगा 0 बटा 7 बराबर कितना होगा 0। तो बिंदु हमारा कौन सा होगा बाबू, x का मान 10 और y का मान 0। ठीक है बच्चों, x का मान यहाँ कितना होगा 10, y का मान कितना होगा 0। ठीक है, अब इसको हम बाबू मिटा दें, ये नोट आप सॉल्व किया है समीकरण दूसरा पे। समीकरण 2 में, समीकरण 2 कितना बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7x प्लस 5y बराबर 46। इसको जब बनाएंगे हम लोग तो लिखेंगे यहाँ 5y बराबर 46, प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा, y बराबर कितना होगा 46 माइनस 7x बट्टा 5। एक हम डब्बा बनाएंगे यहाँ पे छोटा सा, x का लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे, जब इसको बनाएंगे लिखेंगे यहाँ पे जब x का वैल्यू जो कितना होगा बाबू, x का मान हम यहाँ रख देते हैं अपने मन से, पहले तो x का मान 3 y का मान 5 रखते हैं, x का मान 3, तो सर यहाँ पे लेके जाएंगे y बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 7x बट्टा 5, y बराबर 46 माइनस 7 गुणे 3 बट्टा कितना होगा 5, तो 46 माइनस 7 तरीका 21 बट्टा 5, y बराबर 6 में से गया 5 और एक घटेगा तो 2 बट्टा कितना होगा 5, कटेंगे यहाँ पे y बराबर कितना होगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे 3, y का मान 5, यहाँ लिख दीजिएगा बिंदु x का मान 3 y का मान 5। चलिए फिर लेंगे यहाँ पे जब x का मान, अब यहाँ पे x का मान क्या रखने वाले हैं, तो अगर हम x का मान यहाँ लिखते हैं 8, x का मान क्या लिखते हैं 8, तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान जब 8 रखेंगे तो y बराबर कितना होगा 46 माइनस 7x बट्टा 5, y बराबर 46 माइनस 7 गुणे कितना होगा बाबू 8 बटा कितना होगा 5, y बराबर 46 माइनस 8 सत्तर 56 बट्टा 5, y बराबर लेंगे यहाँ पे घटेगा तो कितना होगा ये 10 माइनस 10 बट्टा 5, कटाएंगे इससे y बराबर कितना होगा -2। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु हमारा जो होगा वो क्या होगा बाबू, बिंदु हमारा हो जाएगा लगभग x का मान 8 y का मान -2। ठीक है, इस चीज़ को हम इस बॉक्स में लिख देंगे x का मान 8 y का मान -2। ठीक है बाबू, ये आपका जो था वह बीजीय विधि से इसको क्या हम लोगों ने हल कर दिया। अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम इसका ग्राफ बना देते हैं। ठीक है बाबू, चलिए बनाइए। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब उसके आगे हम चलते हैं बाबू, क्या कहता है कैसे ग्राफ बनाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण 1 का ये बॉक्स है, ये समीकरण 2 का बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे ग्राफ।
ठीक है बच्चे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने से पहले हम क्या करेंगे बाबू, ग्राफ बनाने से पहले हम वहाँ पे एक्स अक्ष वाई अक्ष लेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लेंगे एक एक्स अक्ष, सॉरी वाई अक्ष, ठीक है। यहाँ पर ले लेंगे हम बाबू एक्स अक्ष, ठीक है बाबू। यहाँ पर लिख देंगे x, यहाँ लिखेंगे x डैश, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे y डैश, बीच में हो जाएगा 0, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देंगे कि x का मान सबसे बड़ा 10 है और y का मान सबसे छोटा -2 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, हम लोग लेते हैं 2 4 6 8 10, यहाँ लेंगे 2 4 6 8 10, यहाँ लेंगे -2 -4 -6 -2 -4 -6, लिख देंगे बच्चे। बेहतर समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3, y का मान 5। x का मान 3 तब आएगा जब 2 और 4 के बीच में रहेंगे, और x का 5 तब आएगा जब 4 और 6 के बीच में रहेंगे। तो यहाँ से चलेंगे हम, यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे और इसके बीच से ऐसे ऐसे आएंगे ना, तो यहाँ पे बिंदु हमारा पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3, y का मान 5, x का मान 10, y का मान 0, x का मान 10 यहाँ पे होगा, y का मान 0, ये बिंदु हमारा यहीं पे हो जाएगा। x का मान 10, y का मान 0, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे बाबू, सीधे मिला देने वाले हैं, ठीक है। इस रेखा को क्या करेंगे हम लोग, सीधे मिलाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधे मिला देंगे। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस सीधा इसको आप क्या करेंगे, तीर से मिला देंगे। समीकरण जो लिखा है लिख देंगे 5x 7y बराबर 50, 5x प्लस 7y बराबर कितना, 50, ठीक है बाबू। उसके बाद समीकरण 2 हमारा जो है वो क्या है, x का मान 3, y का मान 5, ये तो बिंदु यहीं पे हो जाने वाला है, और x का मान 8, y का मान 2, तो x का मान ये आपका 8 हो जाएगा, y का मान यहाँ पे 2, तो ये यहाँ से चलेगा और ये यहाँ से आएगा, यहाँ पे बिंदु का हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। x मान 8, y का मान -2, ठीक है। ये सब हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, ये सब नहीं लिखेंगे। अब इसको हम मिलाएंगे। ठीक है, ये कट जाएगा और समीकरण जो है लिख देंगे यहाँ पे 7x प्लस 5y बराबर कितना, 46। मतलब यहाँ पे कटा है तो लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे हल कितना होगा, 3, 5। तो 3 और 5 क्या बतलाएगा, तो आप लोगों ने पेंसिल को x माना था, कॉलम को क्या माना था, y माना था। लिखेंगे यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य जो था, जो x माने थे, उसका मान कितना होगा, 3। एक कलम का मूल्य जो आपने y माना था, उसको क्या लिखेंगे, 5, और ये क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बेहतर समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं बच्चे, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और आप लोगों का ग्राफ भी अच्छे से बना लिए होंगे। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल पे। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सवाल पे। क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्या कह रहा है, अनुपातों में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये जो बात कह रहा है कि तुलना कर ज्ञात कीजिए। तुलना करना है, कंप्रोमाइज करना है, किसके साथ, कंप्रोमाइज करना है किसके साथ बाबू, इन सवालों के साथ। निम्न समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, समानांतर अथवा समपाती है। इस 3 गो सवाल जो दिया गया है बाबू, उस तीनों सवालों में आपको ये देखना है कि कौन सा अनुपात समानांतर होगा, कौन सा अनुपात समपाती होगा और कौन सा अनुपात आपका क्या होगा बाबू,
प्रतिच्छेद होगा। तो सवाल चलते हैं, इसका जितने फॉर्मूला है आपको हम शुरुआत में बता दिए हैं, आप उसको क्या करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, तब आप बनाइएगा। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ देखेंगे। जब सॉल्व करेंगे बाबू, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा पहले बात सॉल्व, यहाँ देंगे A1 बट्टा, तो यहाँ पर अनुपात क्या है बाबू, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 बराबर, इसी अनुपात पर देखना है तुमको। तो कैसे कहेंगे बाबू, तो ये हमारा जो है पॉइंट, ये क्या है बाबू, ये जो पॉइंट्स है ये इस प्रकार के पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, इसी पर है। ये जो समीकरण हमने लिखा है बाबू, इसी समीकरण पे ये समीकरण है। तो A1 का मान बताइए कितना हो जाएगा, 5। A2 का मान बताइए कितना होगा, 7 बराबर, B1 का मान बताइए कितना होगा, -4, B2 का मान बताइए कितना होगा, 6। ठीक है, समझ में आ रहा बाबू। चलिए पहले यहाँ देख, पहले इसका पॉइंट देख लेते हैं हम, क्या पॉइंट्स है। ये 5 × 7 निकलेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मतलब ये हो जाएगा -2/3। तो 5/7 -2/3 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो इसका अनुपात क्या होगा, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। तो क्या बताइए, ये रेखा क्या करेगी बाबू, प्रतिच्छेदित करेगी। क्या करेगी बाबू, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। चलिए अब इस पर सवाल पे, इस पर इसी पर ये देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान कितना होगा, 9, A2 का मान 18, B1 का मान 3, B2 का मान 6, C1 का मान 12, C2 का मान 24। तो 9 × 9, 9 दूनी 18, 3 × 3, 3 दूना 6, 12 × 9, 12 दूना 24, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ पर तो तीनों बराबर हो गए। तो बताइए क्या करना होगा, तो हम ये करेंगे, फार्मूला हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है, रेखा कैसी होगी बाबू, तो बिल्कुल समपाती, समपाती होगी, और ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए क्या ऐसे सवाल इस तरह बना लेंगे, इसको भी आप इसका भी सवाल ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला नेक्स्ट सवाल आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया बाबू। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बहुत ईजी ये भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि अनुपातों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। तुलना, फिर यहाँ भी तुलना करना है कि निम्न रेखीय समीकरण के युग्म संगत होगा या असंगत होगा। आपको ये जानना है बाबू कि संगत है कि असंगत है। जैसे अभी इसके पहले वाले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें आपको ये बताया था बाबू, क्या ये जो रेखाएं थी वो समानांतर थी, संपादित थी कि प्रतिच्छेद थी। ठीक उसी प्रकार से, उसी नियम पे, उसी अनुपात के नियम पे ही हमको क्या करना है, ये संगत और असंगत वाली बातें समझानी है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम सवाल की तरफ। ध्यान दीजिए बाबू, सॉल्व करेंगे यहाँ से। यहाँ पर ये समीकरण आपका ये खुद मालूम होगा, अभी समीकरण यहाँ बताए थे कि ये आपका A1 होगा, ये आपका A1 होगा, तो कितना होगा यहाँ पे आपका अनुपात राशि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो इस पर हमारा कितना होगा, A1 का मान 3, A2 का मान कितना 2, B1 का मान 2, इसका मान -3। ठीक है बच्चे, अब बराबर, अब देखो, तो जब पहले ही जो बराबर नहीं दिख रहा है A1/A2 बराबर B1/B2, जब यहाँ पे पहले ही नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि बराबर है, ये दोनों प्लस में होगा, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो -5 -7 कर देंगे। तो देखो, तो यहाँ क्या ये इसके बराबर है, नहीं है ना बाबू, ये इसके बिल्कुल बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या होगा बाबू, नियम A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। तो क्या आपको फार्मूला बताया गया था
कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तो ये जो है होगी रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदित होंगी। तो जब आपको रेखाएं प्रतिच्छेदित जब ये होगी तो इसकी जो आपकी निकाय जो होगा वह क्या होगा बाबू, निकाय कैसा होगा, संगत होगा। क्या होगा बाबू, निकाय, निकाय कैसा होगा बाबू, संगत। और ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, संगत होगा। लिख देंगे यहाँ पे संगत होगा। ठीक है बच्चों, वैसे ही ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, सेम टू सेम बन जाएगा। थोड़ा सा आपको घबराहट होगी बट्टा सवाल को देखकर कि ये बट्टा में लिखा है, तो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। ध्यान दीजिए, ये तो बना लेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ देखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान कितना होगा, 3/2, ये पूरा बट्टा। b2 का मान कितना होगा, 9 बराबर b1 का मान कितना होगा, 5/3, और यहाँ पे कितना होगा, -10 बराबर c1 का मान कितनी, प्लस में दोनों इधर आएगा तो माइनस में होगा, -7/-4। ठीक है बाबू, चलिए अब इस पर ध्यान देना। हम पहले इसको पहले तोड़ते हैं, ठीक है, इसको पहले तोड़ते हैं। ये कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको बनाएंगे 3 बट्टा कितना होगा बाबू, 3/2, 3 और ये 2 और ये गुणा हो जाएगा 3, 2 से गुणा हो जाएगा 9 बराबर ये भी गुणा होगा इससे 5/-10 गुणे 3 बराबर -7/-4। ये देखोगे 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, क्या बच रहा है, 1/3 दूना 6 बराबर यहाँ पर 3 दूना 6, 1/-6। अब आप बताइए क्या यहाँ पे जो चीज़ लिख रहा है, क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नहीं बराबर है। तो आपका नियम क्या होगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, वो निकाय क्या होगा, निकाय जो होगा हमारा बिल्कुल संगत होगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेम सवाल ये है, इस सवाल पे ये बना लेंगे, और ये सवाल पर आप ये बना लेंगे। ये दोनों सवाल सेम बना लेंगे, और ये सवाल और ये सवाल, ये तीनों एक पर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। और आप लोगों को अब अगला वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना रह देते हैं। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जो घर पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप लोगों को घर पे अपने जिम्मेदारियों को समझिए, क्योंकि जिम्मेदारियों को अगर जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समझते हैं कि आपको अपना मतलब गुरुजी को या अपने माँ बाप को ही ज़्यादा आपके मतलब मकसदों में ज़्यादा जिम्मेदारी है। नहीं, उनका जिम्मेदारी तो है ही, साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप उन मतलब जो कार्य को आप उठाए हैं उसको आप पूरा करें। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। थैंक्स, जय हिंद।